हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनिमेष प्रधान की कॉपी दिखाएंगे जो यूपीएससी सीसी 2023 में टॉपर हुए हैं। सेकेंड रैंक उनकी आई। फर्स्ट रैंक आदित्य श्रीवास्तव की थी। उनकी कॉपी मैंने आपको दो कॉपी उनकी हम आपको दिखा चुके हैं। आप जाके वहाँ पे इस चैनल पे वीडियो को जाके दे सकते हैं। ठीक है, कॉपी दे सकते हैं। ये इनकी सेकेंड वाली जो रैंक की आई थी, इनकी मैं दिखा रहा हूँ इन्होंने किस तरह से कॉपी की लिखा था। क्या उनसे डिफरेंट लिखा है कि उनके पैनल में ही लिखा है। तो आप देख सकते हैं, इंग्लिश इनका मीडियम था। इन्होंने 26/8/2023 को इन्होंने पेपर दिया था। ठीक है, वहाँ पे विजन अकेडमी में इन्होंने टेस्ट दिया था। टेस्ट पेपर का ये कापी मुझे मिला है। तो इसी तरह से उन्होंने वहाँ भी लिखा था यूपीएससी के। ये पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में जानते हैं जीएस जो होता है फर्स्ट है, इसमें 3 होते हैं। एक होता है हिस्ट्री, एक होता है जियोग्राफी, एक होता है सोशल होता है। तो हिस्ट्री में आप जानते हैं तीनों हिस्ट्री होते हैं। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है। आर्ट एंड कल्चर के पार्ट से ही एक इन्होंने क्वेश्चन किया है। उस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे किस तरह से किया है। क्योंकि टॉपर कॉपी देखना क्यों जरूरी होता है। टॉपर कॉपी देखने से आप अपनी आंसर को बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप बिना कॉपी देखे अपने से ही लिख रहे हैं तो आपको नहीं समझ आएगा कि हम सही लिख रहे हैं कि नहीं। इसलिए जो टॉपर हुए हैं, टॉपर कॉपी देखना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए हम हमारी हमारी राय है कि टॉपर कॉपी देखना बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग करते समय, जिससे कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें और एक अच्छे वे में आप आंसर को फॉर्मेट कर सकें। देखिए क्वेश्चन क्या है। भारत के पारंपरिक रंगमंच के रूप समाज के आदर्शों और भावनाओं तथा समुदाय में एक व्यक्ति की भूमिका को दर्शाते हैं। उदाहरण सहित विवेचना करना है आपको। इंग्लिश में अगर हम पढ़ते देखिए द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ इंडिया reflect the ideal and emotions of the society and an individual role in the community. Discuss with example 150 के में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, भारतीय रंगमंच के समाज के आदर्शों और भावनाओं को यहाँ पे आपको दर्शाना है। वेद के लिए क्या भूमिका ये निभाते हैं। ठीक, तो देखिए आपको अगर 150 वर्ड में है तो मैं आपको राय देता हूँ कि 20 वर्ड में आप इंट्रो लिखिए, 20 वर्ड में कंक्लूजन लिखिए, 120 वर्ड में आप मेन पार्ट लिख लीजिए। इन्होंने इसी प्रकार किया। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इन्होंने इंट्रो दिया है इतना। ठीक है, इन्होंने देखिए इसके बाद मेन पार्ट इन्होंने ये दिया कि इन्होंने पॉइंट बना के 1 पॉइंट 2 पॉइंट इन्होंने पॉइंट बना के मेन पार्ट दिया है। 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट में इन्होंने यहाँ तक अपना मेन पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद देखिए कंक्लूजन इन्होंने इतने में कंक्लूजन दे दिया कि ये था। ठीक है, तो इन्होंने 3 पार्ट में यहाँ पे दिया है। तो आप आइए दिखाते हैं इन्होंने किस तरह से लिखा है। देखिए यहाँ पे जब इन्होंने इंट्रो से किया है, इनका इंट्रो मैंने चेक किया है 21 इन्होंने वर्ड में अपना इंट्रो को यहाँ पे कंप्लीट किया है। देखिए इंट्रो अगर आपको लिखना है तो ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ इंडिया मिरर सोशियो कल्चरल, ठीक है, एंड इंडियन सोसाइटी अलॉन्ग विथ एनीथिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। इन्होंने बता दिया कि हमारा जो मतलब भारतीय जो रंगमंच है, मतलब पारंपरिक जो रंगमंच है जो भारत का मिरर है। मिरर मतलब दर्पण है जो हमारे मतलब सोशल कल्चर को, हमारे मतलब हमारे जो सामाजिक कल्चरल है वो, और सोशल को ये मजबूती देता है। जो हमारे क्या होते हैं हेरिटेज होते हैं ना, जो हमारे हेरिटेज होते हैं वो कंट्री को बहुत ही मजबूत करते हैं, अपने कल्चर को मजबूती देने की, ठीक है, पूरी कोशिश करते हैं। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे पिक्चराइज कर दिया। पिक्चराइज करके इन्होंने बता दिया कि हमारे जो रंगमंच है, ये देखिए थिएटर ऑफ फार्म इंडिया है। तो मतलब होता है रंगमंच। रंगमंच कौन कहाँ कहाँ से होते हैं। देखिए गुजरात में दिखा दिया, हवाई दिखा दिया, इसके बाद उत्तर प्रदेश दिखा दिया, नौटंकी दिखा दिया, फिर यात्रा दिखा दिया, डांडा डांडा नाच दिखा दिया इन्होंने। इसके बाद रसिया दिखा दिया इन्होंने। यहाँ पे पॉइंट बना के, मैं इंडिया का मैप बना के पॉइंट पॉइंट करके स्थान को दिखा के यहाँ पे दिखा दिया कि कौन कौन से रंगमंच कौन कौन से स्टेट में कौन क्या है फेमस है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया। ट्रेडिशनल थिएटर हम रिफ्लेक्ट द आइडियल ऑफ सोसाइटी, जो हमारा रिफ्लेक्ट करता है ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक का जो होता है रंगमंच, जो हमारा रिफ्लेक्ट करता है भारतीय समाज के आदर्शों को। इसके बाद इन्होंने पॉइंट बनाना शुरू कर दिया। देखिए प्रोपोगेटेड सोशल वैल्यूज इन्होंने दे दिया। फैशन आप देखिए फ्यूजन ऑफ मास एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन थॉट वेरियस थिएटर परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल उन्होंने दिया अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में क्या होता है सती एंड चाइल्ड मैरिज जो होते हैं ये करते हैं। प्रोपोगेट मतलब सोशल वैल्यू इन्हें मिलता है। इसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट दे दिया। देखिए मैथोलॉजी जो हमारा होती है, मैथोलॉजी जो करती है, ठीक है। देखिए डंडा नाच इन्होंने दे दिया आप उड़ीसा,
हेल्प इन प्रोपोगेटिंग द मैथोलॉजिकल वैल्यू एंड कल्चरल ट्रेडिशन इन्होंने दे दिया। इसके बाद देखिए आर्ट फार्म दे दिया इन्होंने, गेट दे दिया है इन्होंने बोल दिया आर्ट फार्म किस तरह से यहाँ प्रयोग होता है। आर्ट फार्म देखिए रसिया इन्होंने दे दिया, कहाँ होता है ये भारवी, क्या होता है देखिए, मतलब किस तरीके से इन्हें मतलब इम्प्रेसेस करते हैं, जो दे दिया इन्होंने देखिए म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये चीज़ों को मनाया जाता है, ठीक है भवाई और ये, ठीक। ऐसे ऐसे इन्होंने देखिए जहाँ पे इन्होंने मेन वर्ड को समझा है इन्होंने अंडरलाइन कर दिया, जिससे कि एग्जामिनर का माइंड वहाँ पे पहुँच सके, उसकी जो निगाह है ना कॉपी चेक करने से पहले वहाँ पे पहुँच सके। देखिए इन्होंने जो भी लिखा है ना एकदम सेलेक्टिव वर्ड लिखा है, जिससे कि कहीं भी गलत होने की संभावना है ही नहीं। इन्होंने सेलेक्टिव वर्ड लिखा है जिससे कि कम वर्ड में इन्होंने अपनी ज़्यादा बातें इन्होंने यहाँ पे कहा था। इसी प्रकार आपको भी ऐसे कॉपी लिखना है। इन्होंने 6 पॉइंट बना के इन्होंने मेन बॉडी दे दिया। इसके बाद अगर इनका कंक्लूजन देखते हैं तो इन्होंने दे दिया कि जो ऑस्कर अवार्ड हुआ था विथ के साथ इंडिया विनिंग ऑस्कर इन 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड जो विनिंग हुई थी किस गाने के लिए हुआ था, नाटू नाटू गाने के लिए था। बहुत ही फेमस हुआ था नाटू नाटू गाना, उस पर एक डांस भी था नाटू नाटू, बहुत फेमस हुआ था। द सीड ऑफ सच ना मार्वल ट्रेस बैक टू रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर इन इंडिया। जो हमारा ये थिएटर ऑफ इंडिया मतलब भारत के जो रंगमंच है बहुत ही आदर्श और धन्य प्रवृत्ति के है। तो इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन अपना दे दिया। इस प्रकार इन्होंने देखिए सेकंड भी ऐसे ही इन्होंने अपना दिया है। साची स्तूप देखिए बुद्धा, साची स्तूप अगर आप देखेंगे तो ये वो भी लिखे हैं, क्या नाम है, आदित्य श्रीवास्तव। देखिए साची स्तूप उन्होंने भी ऐसे इन्होंने भी लिखा है। इम्पोर्टेंस क्या होता है कि आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंट क्या होता है, मटेरियल इन्होंने देखिए इन्होंने मटेरियल इन्होंने डाल दिया क्या क्या इसमें है, इन्होंने पूरा पूरा अच्छे से फॉर्मेट करके लिखा है। तो अगर आप भी एमएस दे रहे हैं तो इस तरीके से फॉर्मेट से अगर आप कॉपी लिखते हैं तो आई होप कि आप टॉपर के लिस्ट में आ सकते हैं। तो ऐसे ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपर की कॉपी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।